वचन पढ़ेंगे बाइबल का पहला अध्याय, बाइबल का पहला अध्याय और पहली और दूसरी आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं जब परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया, ह्यूमन एंड अर्थ, स्वर्ग को और इस धरती को बनाया, उस समय की यहां वृतांत है पवित्र वचन में। लेकिन वहां एक बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। उस समय कोई मनुष्य नहीं था, कोई भी मनुष्य नहीं था। स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत थे, पवित्र आत्माएं, स्वर्गदूत थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? पानियों के ऊपर मंडला रहा है। यहां अंधकार अंधकार है और अंधकार के बीच में भी वो क्या है? मंडरा रहा है पवित्र आत्मा। अगर किसी के जीवन में अंधकार होता है, अगर किसी के जीवन में पाप होता है, अगर वो अंधकार में जीवन जी रहा है, तो भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराता है ताकि उजाला हो सके, उसके जीवन में उजाला आ सके। पवित्र आत्मा उन्हें बाहर निकालना चाहता है अंधकार से। पवित्र आत्मा अंधकार से उन्हें ज्योति में लाना चाहता है, इसलिए पवित्र आत्मा काम करता है। खैर, आज इस बात पर आते हैं हम लोग। तो शुरुआत में जब कुछ भी नहीं बनाया था, अभी सृष्टि की रचना नहीं की थी, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया था, स्वर्गदूत बनाए थे, लेकिन बस गहरा जल था और अंधियारा था। गहरा जल था और अंधियारा था, और अंधियारे के ऊपर जो है वो परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं कि जो परमेश्वर का आत्मा वहां मंडला रहा था वो आपके ऊपर आना चाहता है, आप में आना चाहता है, आपको भरना चाहता है। उन बातों पर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यह लिखा है परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, वहां कोई मनुष्य नहीं था। फिर परमेश्वर ने जब उजाला बनाया, हम लोग उस गहराई में नहीं जाएंगे, मतलब सृष्टि की रचना की, और परमेश्वर ने आदम को बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, 3 अध्याय 8 वचन पढ़िएगा, 3 अध्याय और उसका 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का हाँ, शब्द। तो क्या हुआ? परमेश्वर फिर जब परमेश्वर ने आदम को बना दिया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो फिर परमेश्वर खुद अदन की वाटिका में आ जाते थे। परमेश्वर खुद अदन की वाटिका में आते थे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था। लेकिन यहां हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर आदम को बनाया और उससे एक सीमित जो जगह थी, अदन की वाटिका थी, वहां रखा, और उस अदन की वाटिका में परमेश्वर स्वर्ग से खुद ही उतरकर वहां आ जाते थे दिन की वायु में। मूल भाषा में लिखा दिन की वायु में। तो दिन की वायु में परमेश्वर, एक समय था जो भी, तो परमेश्वर आते और आदम से बातचीत करते। परमेश्वर आते और आदम के साथ संगति करते। परमेश्वर आकर आदम के साथ संगति करते। परमेश्वर आदम के साथ आकर संगति करते। अब तो
परमेश्वर का आत्मा जन की परमेश्वर वो पानियों पर मंडला रहा है, लेकिन जब आदम को बना दिया गया तो फिर उनके साथ आकर संगति करने लग गया और परमेश्वर आकर उनके साथ संगति करते थे। अब समझते रहिएगा इस बात को, उनके साथ संगति तो करते थे परमेश्वर, लेकिन एक समय आया जब आदम और हवा ने, उसकी पत्नी ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। अब अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया तो परमेश्वर जो दिन की वायु में आकर उनके साथ संगति करते थे वो संगति बंद हो गई, वो संगति बंद हो गई। फिर क्या हुआ? परमेश्वर अपने आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा जन के पवित्र आत्मा, फिर परमेश्वर का आत्मा जो पानियों के ऊपर मंडराया करता था, फिर परमेश्वर का आत्मा अपने किसी न किसी कार्य के लिए किसी नबी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर उतरते थे जिसको परमेश्वर चुन लेते थे, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता, उसमें समा जाता, उसके ऊपर उतर आता, और फिर जिस काम के लिए उसे पवित्र आत्मा उतरता था वो काम होता, और पवित्र आत्मा फिर वापस लौट जाता, उतरता और वापस लौट जाता, वहां रहता नहीं था सदा के लिए। आया और पवित्र आत्मा लौट गया, आया और पवित्र आत्मा लौट गया। हम लोग पढ़ते हैं न्यायों में, न्यायों की पुस्तक पढ़िएगा 11 अध्याय और 29 वचन। न्यायों 11 अध्याय और 29 वचन। तब यहोवा का आत्मा यिप्तिया में समा गया। हाँ, तो यहोवा का आत्मा यिप्तिया में समा गया। अब जिस काम के लिए परमेश्वर का आत्मा समाया वो काम हुआ, वो काम किया गया, और आत्मा, यहोवा का आत्मा जो पानियों के ऊपर मंडराता था, जो पानियों के ऊपर मंडराता था, वो यहोवा का आत्मा यिप्तिया में समा गया, यिप्तिया के अंदर समा गया, और यिप्तिया के द्वारा जो भी कार्य करना था वो कार्य किया, और फिर निकल गया बाहर पवित्र आत्मा। यहां लिखा यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय में, मतलब परमेश्वर का आत्मा हुआ चाहे यहोवा का आत्मा हुआ, एक बात है। तो फिर निकल गया पवित्र आत्मा, वापस लौट गया। फिर आगे पढ़िएगा न्यायों 14 अध्याय 6 वचन पढ़िएगा, न्यायों 14 अध्याय और 6 वचन। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ, और यद्यपि यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर यहोवा का आत्मा बल से उतरा, किसके ऊपर? शिमशोन पर। यहोवा का आत्मा बल से उतरा शिमशोन पर, और जब बल से उतरा शिमशोन पर, वो कार्य, जिस कार्य के लिए उतरा था वो कार्य पूरा किया, उस काम को पूरा किया, और फिर यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वापस लौट गया, वापस लौट गया। कौन सा यहोवा का आत्मा? वो जो पानियों के ऊपर अंधकार था और पानियों के ऊपर मंडलाता था, वही यहोवा का आत्मा, और फिर वापस लौट गया। 14 अध्याय 9 वचन भी पढ़िएगा न्यायों। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया, और उनको यह भी ना बताएं कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। कौन सा पढ़ा? 8 पढ़ के देख। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, और उसी के लोग को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। हाँ, 6 वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। 6
हाँ, शिमशोन पर 6 वचन में लिखा है कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। और जब बल से उतरा तो उसने यहां तक ऐसा काम कर दिया कि शेर को भी फाड़ दिया था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, शेर को भी फाड़ दिया था। और फिर 19 वचन पढ़िएगा, 9 नहीं 19 वचन। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्लकोण को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। बस उतने पढ़ा करो, आगे मत पढ़ो। हाँ, तो यह लिखा है फिर वही परमेश्वर का आत्मा जो मंडलाता था शिमशोन पर दोबारा से फिर बल से उतरा। यहां 19 वचन में लिखा हुआ है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जब बल से उतरा यहोवा का आत्मा, तो जो कार्य उसे सौंपा था पवित्र आत्मा को करने का, वो उसने किया। देखो, आत्मा को एक शरीर चाहिए होता है, पवित्र आत्मा को एक शरीर चाहिए होता है कार्य करने के लिए, और पवित्र आत्मा फिर एक शरीर में आकर उस कार्य को करता है। दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा भी क्या होता है, दुष्ट आत्मा को भी एक शरीर चाहिए होता है। दुष्ट आत्मा के शरीर में आती है और वो शैतानी काम करते हैं। तो पवित्र आत्मा उतरा और जो परमेश्वर से काम कोई करवाना चाहते थे उस काम को करवाया और फिर वो वापस लौट गया। अब पहला शमूएल में पढ़िएगा, थोड़ा सा और आगे आप समझते जाइएगा। पहला शमूएल 10 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िएगा। जब वह उधर उस पहाड़ के पास आई तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ, तो यहां पर कौन है? यहां शाऊल है। शाऊल के ऊपर आत्मा बल से उतरा। और बीच में और भी हैं, मैंने बीच में कुछ छोड़ दिए हैं जो परमेश्वर के नबियों को परमेश्वर के जिसको परमेश्वर चुन लेते थे बल से उतरता था और कार्य होता था। खैर, तो शाऊल पर आत्मा बल से उतरा और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और जिस कार्य के लिए उसे चुना था उस कार्य को उसने किया जो उसे कहा गया था। जिस काम के लिए वो आया था पवित्र आत्मा, वो उसने पूरा किया और फिर वापस लौट गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं शिमशोन में भी, शिमशोन से आज को जो काम करवाना था, तो आज उसके ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा बल से उतरा, उस काम को करवाया और आत्मा लौट गया। क्यों कह रहा हूं आत्मा लौट गया? क्योंकि अगले दिन या 2 दिन के बाद उसी हफ्ते में फिर किसी काम के लिए जब जो उसने करना होता था, परमेश्वर चाहते थे, फिर उसके ऊपर बल से उतरता था और वो काम होता और फिर आत्मा लौट जाता। यहां पर शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। अब 2 बातें याद रखिए, पहला परमेश्वर का आत्मा, दूसरा बल से उतरा। परमेश्वर का आत्मा कौन? जो पानियों के ऊपर मंडलाता था। यहोवा का आत्मा जो पानियों के ऊपर मंडलाता था, परमेश्वर का आत्मा कहें, यहोवा का आत्मा कहें, तो शाऊल के ऊपर बल से उतरा। अब पहला शमूएल 11 अध्याय 6 वचन पढ़िएगा, थोड़ा सा और आगे, 11:6 पहला शमूएल। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। हाँ, फिर दोबारा परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और जिस कार्य के लिए, काम के लिए पवित्र आत्मा उतरा, उस काम को किया गया। और फिर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वापस लौट गया। जहां जहां भी पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर का आत्मा उतरा, यहोवा का आत्मा उतरा, लेकिन उतरा बल से है। सब जगह हम लोग यही देख रहे हैं, यहोवा का आत्मा बल से उतरा, यहोवा का आत्मा बल से उतरा, यहोवा का आत्मा बल से उतरा।
उतरा, हां, और वो भी बल से, लेकिन वापस लौट गया। आप ये लेना चाहते हैं जो शिमशोन पर उतरा, यिप्तह पर उतरा, शाऊल पर उतरा बल से, यहोवा का आत्मा, क्या वो लेना चाहते हैं? और उन पर उतरा और वो वापस लौट गया, लेकिन आप पर उतरेगा, वापस नहीं जाएगा, उतरेगा और रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। राबासी तरह के बेनीनी खबरोसा, जब तक आप उसे अपने साथ रखना चाहेंगे। जब आप इस छोड़ देंगे पर प्रभु को, परमेश्वर को, तो फिर कैसे हो पाएगा? हालेलुया। यहोवा का आत्मा बाल से उतरा। अब थोड़ा सा और आगे पढ़िएगा, पहला शमूएल 16 अध्याय 13 वचन, 16 अध्याय 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ, तो यहां थोड़ा सा अंतर आ गया। वहां लिखा है यहोवा का आत्मा यिप्तह पर, यिप्तह में समा गया। आगे लिखा है शिमोन पर, यहोवा का आत्मा शिमोन पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतरता रहा, उतरता रहा। इसका मतलब उतरता रहा मतलब उसके ऊपर उतरा, कार्य किया, वापस गया, फिर उतरा, फिर वापस गया, फिर उतरा, फिर वापस गया, उतरा, वापस गया, उतरा, वापस गया। जिस काम को परमेश्वर करवाना चाहते थे वो काम होते ही वापस गया। इसलिए फिर से इसको पढ़ो, 16 अध्याय 13 वचन, पहला शमूएल। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हाँ, और उस दिन से लेकर भविष्य को, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद पर बल से उतरता रहा, बल से उतरता रहा, बल से उतरता रहा, उतरता रहा, उतरता रहा। फरीबाशिदा बाबाला सहतला खबरोसा बाबा माना तना कबला बाशिदा बाबा, उतरता रहा, बल से उतरा। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। हमने हमारे लड़के को, किसी को जो टीम में हैं, उनको किसी गांव में भेजा और वो मांग कर रहे थे कि आप यहां आइएगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो लगभग 2-2.5 साल से वो हमारे पास आ रहे थे, 3-4 घर वहां से। तो मैंने कहा ठीक है, 7 दिन लगातार 1 घंटा प्रार्थना करनी है, क्या पवित्र आत्मा उनसे बल से उतरे। क्योंकि 15 साल के आसपास उनको हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। और जैसे वो यहां आने लगे तो कुछ पे वो पवित्र आत्मा बल से उतरा। तो मैं जब उसको भेजा पहले दिन और दूसरे दिन, वो प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा में भरकर। तो वहां कोई लोकल कोई पास्टर थे और वो आकर कहते, एक बात उसने कही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कहता इन पर 15 साल हो गए हैं, इन पर आज तक कभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा, तुम एक दिन में इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतार दोगे। समझे? उतरे तो मुझे याद आया। तो वो कहता, हमारे जो लड़का था टीम का, उसे कहता है कि तुम क्या इसे इनके ऊपर, जिनके ऊपर 15 साल हो गए पवित्र आत्मा नहीं उतरा, तुम एक दिन में इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतार दोगे, यानी कि पवित्र आत्मा उतार दोगे। हालेलुया। आपको पता है चमत्कार चर्च में तो
पहले दिन ही आते हैं लोग, पवित्र आत्मा पाते हैं, पानी का बपतिस्मा बाद में लेते हैं, दूर दूर से आते हैं। जो प्यासे हैं, जीवन जल की नदियां उनके हृदय से बह निकलती हैं, और जो जीवन जल की नदियां जो उनके हृदय से बह निकलती हैं, परमेश्वर मसीह का वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना में कि ये पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। खैर, तो हम बात कर रहे थे, दौड़ पर फिर उतरता रहा, उतरा गया, उतरा गया, उतरा गया, उतरा गया, उतरा, वापस लौट गया, फिर उतरा। पवित्र आत्मा बल से उतरता रहा, उतरता रहा, उतरता रहा, उतरता रहा, उतरता रहा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आप वो पवित्र आत्मा, यानी कि यहोवा का आत्मा कह रहा हूं, यहोवा का आत्मा आप लेना चाहते हैं जो दाऊद के ऊपर बल से उतरता था? क्या आप वो परमेश्वर का आत्मा लेना चाहते हैं जो शमशोन के ऊपर उतरा था? रबाशी दरा खला सहा तरह का। आज अगर आप प्यासे हैं तो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। चलो और दूसरे तरीके से कहता हूं, जो यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता था, पानियों के ऊपर मंडराता था, क्योंकि लोग नहीं थे वहां, मनुष्य नहीं थे, किसके ऊपर उतरे वो? आप वो हो सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर जो मंडराता था, क्या वो आप चाहते हैं कि आपके ऊपर वो उतर आए? अगर हां तो आप तैयार रहिए। आज इस वचन को सुनिए और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब भी यहोवा का आत्मा उतरा, जब भी परमेश्वर का आत्मा उतरा, बल, शक्ति यानी कि सामर्थ लोगों ने प्राप्त की। इसलिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8वां वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पढ़ो, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वां वचन। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, उतरेगा, आएगा, मतलब तब तुम सामर्थ पाओगे। यही है वो पवित्र आत्मा, यही है यहोवा का आत्मा, यही है वो परमेश्वर का आत्मा। जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, बल पाओगे। बल से उतरा, सामर्थ के साथ उतरा, ऐसे नहीं उतरा। जब पवित्र आत्मा उतरा, बल के साथ उतरा। इसलिए वहां लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। अब इससे थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं। तो उस समय जो पानियों के ऊपर मंडलाता था, फिर परमेश्वर के दास नबियों के द्वारा या जिसको भी परमेश्वर चाहते थे उस पर पवित्र आत्मा उतरता था। ये इजिप्टिया कौन था? इसके पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो रहे थे। ये कोई नबी नहीं था, लेकिन जिस कार्य के लिए इसको चुना था, पवित्र आत्मा उतरा, उस कार्य को किया। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ, लूका 1 अध्याय 35 वचन पढ़िएगा। लूका 1 अध्याय 35 वचन। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, लूका 1 अध्याय 35 वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। देखो, उतरेगा और आएगा, तुझ पर उतरेगा। तो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और फिर से पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह, ठीक है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। यानी कि आत्मा बल से उतरा, यहोवा का आत्मा बल से उतरा, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अब यहां पर शब्द आ गया, पवित्र आत्मा।
परमेश्वर का आत्मा जो पानियों के ऊपर मंडलाता था, जो यिप्त्याह, शाऊल, दाऊद के ऊपर उतरता था, वह प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय मरियम पर उतर रहा है। और बिना बल के नहीं उतरा, लिखा है परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आएगी। फिर से पढ़ना, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाएगी, यानी कि परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, बल से उतरेगा। यहां फिर वही शब्द आया है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। फिर किसके ऊपर उतर रहा है? मरियम के ऊपर। फिर मरियम के ऊपर उतरा, और किस लिए उतरा? जो कार्य करना था, परमेश्वर करना चाहते थे, उस कार्य को कर सके। जो भी कार्य था कि वो परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। तो यहां पर आकर नैनी में हम लोग आ गए हैं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, यानी कि परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, बल से उतरेगा। और जो कभी नहीं हुआ, ना उस दिन से पहले कभी हुआ, ना उस दिन के बाद कभी हुआ, वो चमत्कार होगा। तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? ऐसा मतलब कहूं कि प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ में गर्भ कब धारण किया? जब पवित्र आत्मा उस पे उतरा, मरियम के ऊपर, प्रधान की सामर्थ उस पे छाया की, तब प्रभु यीशु मसीह मां के पेट में वो गर्भ धारण किया, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, जो ना पहले कभी हुआ, ना कभी बाद में होगा, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा आप पर भी उतरना चाहता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो लूका 3:22 पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। हाँ, किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। वो पवित्र आत्मा आप पर उतरना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आप पर उतरना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आप में आना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है अपनी सामर्थ्य से। समझे? वो पवित्र आत्मा जो पानियों के ऊपर मंडलाता था, युवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो मरियम के ऊपर उतरा। प्रभु यीशु मसीह मां के गर्भ में रहे, जब पैदा हो गए, बड़े हुए, बपतिस्मा लेने लगे, तो फिर पवित्र आत्मा उतर आया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ताकि वो सब कुछ पूरा किया जा सके जो यहोवा पिता चाहते थे। हालेलुया। अब एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 1:32 और 33। यूहन्ना 1:32 और 33। यूहन्ना ने यह गवाही दी, हाँ, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा। हाँ, पवित्र आत्मा को मैंने देखा आकाश से, यानी कि स्वर्ग से। उसने तो आकाश से देखा, स्वर्ग से, आकाश से मैंने पवित्र आत्मा को देखा उतरते हुए। 32 और 33 पूरा पढ़ना है। और वह उस पर ठहर गया। आकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। मैं नहीं पहचानता था भी वो कौन है। कितने लोग आ रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे,
मैं उसे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे हाँ। जल से बपतिस्मा देने को भेजा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा था। उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे ये कहा था, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और जिसको तुम आत्मा को उतरते ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। अब बात होगी है, जिसको पवित्र आत्मा उतरता देखे और ठहरता देखे, उतरता देखे, ठहरता देखे। अब उतरा वापस गया, उतरा वापस गया, उतरा वापस गया नहीं है। पर यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा उतरा और ठहर गया। और अब नई बात होगी, परमेश्वर ने यूहन्ना से कह दिया था बपतिस्मा देने वाले से कि जिस पे तू पवित्र आत्मा उतरा देखे वही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब फिर भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला बन गया। बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना पूरी तरह। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मे वाले को कहा कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा वो वही होगा जो लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो उसने कहा मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह। आप पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया, लौटा नहीं, ठहर गया। और फिर यूहन्ना 14 अध्याय, आप ध्यान से इसको सुनते जाइएगा ताकि हम आज तक पहुंच सकें। परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था, वही परमेश्वर का आत्मा जो शमशून के ऊपर उतरा, शाऊल के ऊपर उतरा, दाऊद के ऊपर उतरा, बाल से उतरा और मरियम के ऊपर उतरा ताकि वो चमत्कार हो। और फिर बपतिस्मे के समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा और फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले बने, ऐसा करके उसकी गवाही दी है कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अब 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए, आप जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं? आप प्रभु यीशु से अपने चेलों से कह रहे हैं मैं पिता से विनती करूंगा, 16 और 17। हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, कंफर्टर, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। संसार और ना तो पवित्र आत्मा को जानता है, सत्य का आत्मा को ना ग्रहण करता है। हाँ, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, वह तुम्हारे साथ रहता है, पर यीशु मसीह उनके साथ है, वह तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन मैं विनती करूंगा कि वो तुम में होगा। एक ऐसा समय आएगा कि पवित्र आत्मा तुम में होगा, वो सत्य का आत्मा, लिखा है यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, फिर लिखा है पवित्र आत्मा, फिर लिखा है सत्य का आत्मा, फिर लिखा है वो सहायक। सहायक से कहा गया है, कंफर्टर, मददगार, पवित्र आत्मा का ही नाम है। एक प्रेरितों का काम लिखा है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तो अब तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम में होगा। हालेलुया। ये चेलों से प्रतिज्ञा की गई थी। और फिर 26 वचन भी पढ़िएगा इसका। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, अब आ गया ना बात, सहायक। तुम तो मैं विनती करूंगा पिता से कि वो तुम्हें सहायक भेजे। सहायक कौन? यह लिखा सहायक अर्थात
पवित्र आत्मा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो पवित्र आत्मा भेजे। वही पवित्र आत्मा जब पूरा कुछ नहीं बना था, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था, बाइबल की दूसरी आयत, पानी के ऊपर मंडलाता था। वही आत्मा अपना मकसद को पूरा करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए उतर रहा है, लौट रहा है, उतर रहा है, लौट रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर आकर उतरा और ठहर गया। अब प्रभु यीशु जी कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें वो सहायक दे। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। 26 वचन पढ़ो, 14 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जिससे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हारे लिए ऊपर मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बेबाशिदा रखा रसा दबारा नमा, वह पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। आज और कल हम लोग लगातार इसी पर चर्चा करने वाले हैं। होरी बाला शदा बाबा रसा दबारा नमा तारा खबरा सदलबा, वह पवित्र आत्मा। मैं विनती करूंगा कि वो पवित्र आत्मा तुम पर आ जाए। देखिए, जो मरियम पर पवित्र आत्मा उतरा, जिसके कारण कुंवारी मरियम जो थी वो गर्भ धारण कर सकी, वह पवित्र आत्मा पर यीशु जी कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि आपके ऊपर वो उतरे। वह पवित्र आत्मा आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। जो पानियों के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था, यहोवा का आत्मा मंडलाता था, वो आपके ऊपर उतरना चाहता है। मंडलाना नहीं, उतरना चाहता है। आपको तैयार होना है। हो राबा सीधा तराबा सीधा मिनी मिनी निमा, हो राबा सीधा बारा राबा सीधा बारा नमा। फिर 15 अध्याय 26 वचन भी पढ़िएगा। हम लोग एक एक बात को वचन में से पढ़कर इस बात को साबित कर रहे हैं। परंतु जब वह सहायक आएगा, जब वह सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, पिता की ओर से निकलता तो है, वह मेरी गवाही देगा। फिर गवाही देगा। मैं भेजूंगा कहते हैं। और 16 अध्याय 7 वचन भी पढ़िएगा। आज हम लोग वचन पे ज्यादा ध्यान देंगे। 16 अध्याय 7 वचन। हाँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेलों से कहता है, पर यीशु मसीह जी कह रहे हैं, मेरा जाना स्वर्ग में तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। परंतु- सहायक मतलब पवित्र आत्मा, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, मुझे वहां जाना है। परंतु यदि मैं जाऊंगा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। और ऐसे ही हुआ। पूरी बाशीदारा खाराबा, इसका 12 और 13 भी पढ़ दीजिएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। वो अगुवाई करेगा, बार बार कहा गया है। और फिर क्या हुआ? पर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए, मार दिए गए, दफना दिए गए। पर यीशु मसीह जिंदा हो गए, स्वर्ग उठा लिए गए। लेकिन स्वर्ग उठाने से पहले पर यीशु मसीह ने एक बात कही, प्रेरितों के काम 1 अध्याय। पर यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने वाले हैं। 40 दिन तक उनके साथ रहे, पर यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने वाले हैं। तो पर यीशु मसीह ने एक बात कही चेलों से एक बात कही, खास जो लोग थे प्रभु के, उनसे एक बात कही। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ, यरूशलेम को न छोड़ो। अब पर यीशु मसीह जी ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हालेलुया। तुम उड़ीक करो पिता की उस प्रतिज्ञा की, जो योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा ढेल दूंगा, सब प्राणियों पर अपना आत्मा ढेलूंगा।
वो यहोवा का आत्मा जो पानियों को ऊपर मंडलाता था, वही आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जाने वाला था, मुझ पे भी और आप पर भी। तो परमेश्वर जी ने कहा, चेलों से कहा, यरूशलेम से बाहर मत निकलना, उस प्रतिज्ञा का इंतजार करो जो परमेश्वर जी ने कहा था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए उंडेलूंगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए ठीक है, मैं जाकर ही उंडेलूंगा, तुम्हारे लिए भेजूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा उस पवित्र आत्मा को। और यहोवा पिता भी योएल नबी के द्वारा पहले कह चुके थे कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा भेज दूंगा। अब क्या हुआ? हाँ, 4 वचन से पढ़ो फिर से। उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, जिसकी चर्चा मैंने तुम्हें कही यूहन्ना में, कैसे तुम्हारे ऊपर उंडेला जाएगा, मैं चाहूंगा तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, जो चर्चा मुझसे सुन चुके हो। तुम बस यरूशलेम में रहो, प्रतिज्ञा का इंतजार करो। हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया, तुम पानी में डूबे थे, पानी में बपतिस्मा दिया। असल मूल भाषा में लिखा में, पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। लेकिन तुम थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा, मूल भाषा में लिखा में, थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर मसीह कहते हैं, परमेश्वर मसीह कह रहे हैं। हाँ, जल्दी से पढ़ो। और परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आगे पाओगे। आगे आगे पढ़ो। 6। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, हाँ, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? हाँ, तो चेले सब इकट्ठे होकर पूछ रहे हैं, क्या हे प्रभु, क्या तुम इस्राएल को राज्य फेर देगा? तो कब आएगा दोबारा? कब ये होगा? दुनिया का अंत कब होगा? दुनिया का न्याय कब होगा? आप कब आएंगे? इस्राएल को राज्य कब वापस दोगे? हाँ, उसने उनसे कहा, पर यीशु मसीह जी ने कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। अरे वो तुम्हारा काम नहीं है। मैं कब आ रहा हूं, कब इस्राएल को वापस राज्य दिया जाएगा, ये पिता के अपने हाथ में रखा है। ये तुम्हारा काम नहीं है जानना, परंतु जो पवित्र आत्मा तुम ये पर तुम्हारा आएगा, काम जानना नहीं है, लेकिन ये जानना है जो प्रतिज्ञा है वो पानी है तुम्हें। हाँ, तुम्हारा काम ये जानना नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और ये कहकर बातें करने के बाद परमेश्वर मसीह स्वर पर उठा लेंगे। आगे लिखा हुआ है 11 तक। होरी बाशी दरा खरा सा बाबा बाशा। परमेश्वर मसीह पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। तुम्हारे उंडेला जाएगा, ऐसा होगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। बीच में वो लेकर आगे, प्रभु तू कब आएगा, कब न्याय होगा, कब ऐसा होगा, कब इस्राएल को राज्य दिया जाएगा। परमेश्वर मसीह जी ने कहा, अरे छोड़ो, उन समय कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। उधर से ध्यान हटाओ, इधर ध्यान लेकर आओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर परमेश्वर मसीह घुमाकर वहीं फिर लेकर आए भी, जिधर ये बात पे आप ध्यान नहीं, बल्कि किस बात पे ध्यान दो कि पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे। परमेश्वर मसीह लगातार पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे और बीच में कोई और बात लेकर आ गए। फिर परमेश्वर जी ने, नहीं, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो पवित्र आत्मा के बारे में समझो। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा आप पर उतरना चाहता है। आज मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूंगा, तब ये लोग 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर मसीह स्वर पर उठाए गए और ये इंतजार कर रहे थे। एक दिन पूरा इंतजार में निकल गया। हे परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञा का पूरा करो। परमेश्वर मसीह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, पांचवां दिन आया, छठा दिन आया, सातवां दिन आया, आठवां दिन आया, नौवां दिन आया, कोई हलचल नहीं। यह प्रार्थना करे, परमेश्वर, परमेश्वर जी, आपने कहा था मैं ऊपर जाऊंगा, पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, और आपने तो कहा उतनी देर तक यरूशलेम से बाहर ही नहीं निकलना। इस पे परमेश्वर अब करो। तब 10वां दिन आ गया, यानी कि परमेश्वर मसीह की
जी उठने से 50वां दिन, 40 दिन इधर और 10 दिन वो 50 दिन, जिसे पिंतीकुस्त का दिन कहते थे, यानी कि 50वां दिन, इस दिन पर्व भी होता था। तो जब 50वां दिन आ गया, यानी कि जिस दिन प्रभु ने कहा था 1 अध्याय में, तो 10वां दिन आ गया, तो क्या हुआ? पढ़िएगा 2 अध्याय, यह 10वें दिन की घटना है, 2 अध्याय 1 वचन से। जब पिंतीकुस्त का दिन आया हम्म, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। स्वर्ग से लिखा है, स्वर्ग से एकदम से आवाज आई, जैसे आंधी की आवाज होती है, हो, जैसे आंधी की आवाज होती है, हनेरी चलती है, तेज हवा चलती है, जैसे वैसे स्वर्ग से आवाज आई, साउंड फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से आवाज आई, स्वर्ग से आवाज आई आंधी की सी, जब जैसे स्वर्ग से बड़ी आंधी आ रही है, स्वर्ग से आंधी की आवाज आई। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उस स्वर्ग से जो आंधी की आवाज आई थी, जहां वो बैठे थे, वो सारा घर गूंज गया, सारा घर गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। तो उस आंधी के अंदर जो थी, आग की सी जीभें थी, और वो आग की सी जीभें उसमें से फटती हुई, ऐसे अलग अलग होती हुई उन्हें दिखाई दी। और वो हर एक पर, जितने लोग वहां पर थे, हर एक पर ऊपर आकार, हाँ आगे पढ़िएगा, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया, आकार ठहर गई, आकार ठहर गई, हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ओ हालेलुया, राबाशिदा रखरा सदा बरनमा, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वह बोलने लगे। बोलना किसने है? आपने। पवित्र आत्मा नहीं बोलने लगा, लिखा पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी और वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, सब वहां शोर मच गया, ये क्या हो रहा है? लोग मखौल करने लगे। आगे लिखा है, लोग कहने लगे इन्होंने तो नशा कर रखा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नशा नहीं किया हम लोगों ने। अब 2 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। यह तो वो प्रतिज्ञा पूरी हुई है जो योएल नबी के द्वारा यहोवा पिता ने कही थी। यह तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है। वो पवित्र आत्मा से भर गए, वो पवित्र आत्मा भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। 33 वचन पढ़िएगा, 2 अध्याय 33 वचन, प्रेरितों का। हाँ, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, हाँ, पर यीशु मसीह, हाँ, और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, पिता से पवित्र आत्मा को प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके उसने यह उंडेल दिया, यहां उंडेल दिया, स्वर्ग से धरती पर उंडेल दिया। पर यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गए जिंदा होने के 40 दिन बाद, और फिर 10वें दिन बाद पिंतीकुस्त के दिन जब वो स्वर्ग में थे पिता के दाहिने, और वहां उसने, प्रभु यीशु जी ने पिता से लेकर पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा की गई थी कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा को ढेल लूंगा, उसको उंडेल दिया, उसको उंडेल दिया। हालेलुया। अब बात आपकी है, यहां तक ही नहीं है, अब बात आपकी है। आखिर में आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं। अब बात आपकी है, वो ये है कि उन पर तो पवित्र आत्मा को ढेल दिया गया। वो यहोवा का आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था, वो मरियम के ऊपर जब उतरा था तो कुंवारी गर्भवती हो गई थी। वो 38
38 वचन पढ़िएगा, 2:38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये गिफ्ट है, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तुम्हें पवित्र आत्मा का गिफ्ट दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। ये प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, वो जो पानियों के ऊपर मंडराता था, यहोवा का आत्मा, वो आप पर उतरना चाहता है। कैसे? पतरस ने कहा ये प्रतिज्ञा, हाँ पढ़ो 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है, तुम्हारे लिए है ये प्रतिज्ञा, और तुम्हारी संतानों के लिए है ये प्रतिज्ञा, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। दूर दूर देश के लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर यहोवा को, परमेश्वर मसीह को नहीं जानते थे, हम लोग दूर दूर के देश के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जो परमेश्वर मसीह के पास आ जाएंगे, चाहे वो अन्य जाति हैं, चाहे कोई भी है, यह प्रतिज्ञा उनके लिए है, संतानों के लिए है। इसलिए यह प्रतिज्ञा आपके लिए है। और अंतिम आयत एक पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन। पवित्र आत्मा को आप समझ गए, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे, तो अन्य भाषा को भी पाना है। अन्य भाषा के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब समय नहीं इतना कि आपको पूरा मैं बताऊं, लेकिन आप समझिए, अब आपको पाना है उस प्रतिज्ञा परमेश्वर की पूरी हो आपके जीवन में। और अन्य भाषा क्या है? बस एक आयत पढ़ेंगे और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। जो अन्य भाषा बोलता है, वो भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है, उसकी कोई नहीं समझता। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर से भेद की बातें करना चाहते हैं, हो रबाशिदा रखा, अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप भली भांति धन्यवाद करना चाहते हैं, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं कि आप पवित्र आत्मा को पाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य भाषा बोलें, अब तैयार हो जाएं। होरी बाला शिदा रखा बाबा रस्सा, होरी बीबी बीबी शिदी बिनी मथाला बाबा रस्सा दबरा नमा, हिंदी बिनी मथाला बाबा रस्सा दबरा लबा, होरा खबरा नमा तेरी बितगिरी री बिशिदी बिनी री, होरा बासी दबरा नमा तेरी खिरी री बिशिदी बिनी में तेरी खिरी नमा, होरा बाशी दबरा ने में तेरी खिरी बिनी री, होरा बाबा बाशा दबरा बासी दी बिनी में। आप तैयार हो जाएं। लोग कहते हैं ये तो नशे में है, नशे में चूर हैं, तेज मदरा के नशे में चूर हैं। पहले दिन से लोग मखौल करने लगे थे, संसार इसे पा नहीं सकता, संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन यह प्रतिज्ञा आपके लिए है, जिनको प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने पास बुलाया है। हो हालेलुया। राबाशी हत राबासिदा बरनमा। हमारे यहां दूर दूर से लोग आते हैं और पहले दिन पवित्र आत्मा को पाते हैं, सामर्थ्य को पाते हैं। अब तैयार हो जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना। यह प्रतिज्ञा आपके लिए है। आप कहें यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है, मेरी संतानों के लिए है, और उन दूर दूर देश देश के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाएगा। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ लाइव हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जितने लोग बाद में भी इस प्रार्थना को सुनेंगे, हे पिता, हे परमेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा इनके जीवन में पूरी हो जाए, आपकी प्रतिज्ञा इनके जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने खुद कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आज ये लोग और मैं, हम मिलकर मांगते हैं इनके लिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पवित्र आत्मा पर बल से उतरे।